Good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the oscillation for the NDA, Air Force and Navy students. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोलन के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले कि पीरियाडिक मोशन क्या होती है। आवर्त गति ऑसिलेशन में हम लोग सबसे पहले पीरियोडिक मोशन इसको डिस्कस करते हैं और इसे बोलते हैं आवर्त गति। ठीक है ना। तो आवर्त गति क्या होती है, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक मोशन व्हेन एनी बॉडी रिपीट्स देयर मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इन इक्वल पाथ। ओके, तो ये है व्हेन एनी बॉडी रिपीट्स देयर motion in equal time of interval। यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। When any body repeats their motion in equal interval of time, then this type of motion is called periodic motion। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन, अर्थ रोटेशन, ठीक है ना, अर्थ रोटेशन, तो ये है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखिएगा नॉन पीरियोडिक क्या होगी, यानी अनावर्त गति। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति नहीं करती, ऐसी गति अनावर्त गति कहलाएगी। यानी when any body doesn't repeats their motion in equal interval of time, then this type of motion is called non-periodic motion। okay? अब देखते हैं हम कि ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन तो हम ये कह सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोमेंट ऑफ अ सिस्टम अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, यानी अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो मोशन मतलब इर्द गिर्द, यानी ये इसकी माध्य स्थिति है, साम्य स्थिति से बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ये क्या होगी, जब कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति या साम्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है, दोलन करता है, तो इस प्रकार की गति को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। Simply you can say that the to and fro momentum of any system about its equilibrium position is called oscillatory motion। okay? तो अब हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन के बाद एसएचएम क्या होगा। एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सरल आवर्त गति बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सरल आवर्त गति। तो ये क्या होता है कि जब कोई वस्तु दोलन गति कर रही हो तो उसकी प्रत्येक दशा में प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है या त्वरण विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो when any body in oscillatory motion, then at every condition and we can say that acceleration is directly proportional to the negative of displacement or restoring force is directly proportional to the negative of displacement। यानी जब ऐसे टू एंड फ्रो मोशन हो रही हो तो इसकी हर एक सिचुएशन पर A प्रोपोर्शनल माइनस एक्स या F प्रोपोर्शनल माइनस एक्स ऐसा होना चाहिए।
ये एसएचएम की स्पेसिफिक कंडीशन है, सरल आवर्त गति की विशेष स्थिति है। ओके, अब हम देखते हैं कि एसएचएम जो है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये है रेखीय एसएचएम, इसको बोलते हैं लीनियर, ओके, लीनियर एसएचएम। और एक है कोणीय एसएचएम, इसे एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। इसकी इक्वेशन होती है d²x/dt² प्लस ω² = 0, और इसकी इक्वेशन होती है d²θ/dt² प्लस ω² = 0। तो अब हम अपनी बात को सिर्फ लीनियर एसएचएम तक ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिएगा कि अब लीनियर एसएचएम में सारी बातें डिस्कस होंगी। तो एसएचएम के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व कैसा होगा। तो देखिएगा, ये था रेखीय एसएचएम है, और इसमें से ये कोई फिक्स्ड पॉइंट से अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे दोलन कर रही थी कोई वस्तु ऐसे, तो ये धीरे 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 ऐसे डिक्रीज करते करते अपनी मेन पोजीशन पर आके रुक जाएगा। इसका मतलब ये इस तरीके से है ये। अब इसको अगर हम ऐसे सीधा करके रख लें तो ये इस शेप में रखी है ऐसे। तो ये कैसा है, अवमंदित दोलनों के रूप में है, ठीक है। तो इसको अगर हम एसएचएम क्या होता है कि एसएचएम में एम्पलीट्यूड आयाम एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स एनी वन साइड इन द एसएचएम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो अब हम एक और जो अधिकतम विस्थापन है, जैसे मान लेते हैं कि ये ए है, तो इसी का फिर हम एसएचएम में बार बार कर्व रिपीट करते हैं। यही वजह है कि एसएचएम में ये सब बराबर होते हैं ए, ठीक है ना। तो ए क्या है, आयाम, एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दोलनगत करती हुई किसी वस्तु के एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स एनी वन साइड ऑफ एनी ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड दैट्स डिनोटेड बाय स्मॉल a। Okay, now we discuss here then what is time period in the SHM. So time period यानी आवर्त काल, ये क्या होता है, आवर्त काल एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो देखिएगा, हाफ ये और हाफ ये मिलकर के कितना हो जाएगा, वन ऑसिलेशन यानी टी टाइम। तो हाफ में हो जाएगा t/2 और हाफ के हाफ में हो जाएगा t/4, ठीक है। तो अब देखिएगा, इतना जो टाइम है वो t/4 है, ऐसे t/4 ऐड करते चलिएगा तो ये सब मिलते जाएंगे। यहाँ पर t/4 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3t/2, ये आ जाएगा 7t/4, ऐसे आ जाएगा 2t। तो जितने भी t की वैल्यू निकालने हम निकाल सकते हैं। देखिए, अब ये अगर एम्पलीट्यूड है तो डिस्प्लेसमेंट एट t/4 = +a, डिस्प्लेसमेंट एट 3t/4 = -a, डिस्प्लेसमेंट एट t/2 = 0। तो किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, आयाम या विस्थापन का मान निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है, जो भी यूनिट गिवन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड, आवर्त काल। आप देखिए, आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड में हुए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिएगा, हम मानते हैं ये है आवृत्ति, तो माना t सेकंड में एक दोलन पूरा होता है, ओके, वन ऑसिलेशन कंप्लीट इन t सेकंड। इसलिए एक सेकंड में
1/t दोलन या ऑसिलेशन, और 1 सेकंड में जो ऑसिलेशन होते हैं वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी f। सो f इक्वल्स टू 1/t या f इंटू t इक्वल्स टू 1। f भी लिखते हैं और n भी लिखते हैं, जो सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये आवृत्ति, आगे इस तरीके से हम आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि एसएचएम में समय विस्थापन समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। समय विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन इन द एसएचएम। तो देखिएगा ये थी एसएचएम, ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड। तो इसको हम इसी के नीचे स्लाइड करके लाते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो हम एसएचएम को इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये है ए, ये है ए। मान लेते हैं कि कोई कण है जो एसएचएम कर रहा है, तो किसी स्थिति पर ए पर है, ठीक है ना। ये थीटा कोण है, ये ए रेडियस कवर करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ पर गया और इस जगह से हमने टी समय में इस पर परपेंडिकुलर यानी विलंब खींचा, तो ये आया। जितना विस्थापन होगा वही एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो y इक्वल्स टू ए साइन थीटा या y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा टी, या y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि फाई क्या है, कलांतर है, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये कलांतर क्या होता है, जैसे कि ये एसएचएम है ऐसे, और कोई दूसरा पॉइंट ले ले, अगर ये है इस तरीके से, तो इन दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। जैसे पहली ये है, दूसरी ये, तो इसके बीच का ये एंगल है, जिसे हम फाई कहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑरिजिनली मूल बिंदु से ही स्टार्ट करेगी, कहीं से भी शुरू करती है, तो वो कला या कलांतर, फेज और फेज डिफरेंस कहलाता है। तो ये आएगा टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। अब इसी में से देखिएगा, जैसे सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम हम, 10y इक्वल्स टू 0.2 साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ये है y इक्वल टू 0.2/10 आ जाएगा, 0.02 साइन 20 पाई टी प्लस पाई बाई 4। इसको कंपेयर करिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखिएगा a की जगह लिखा है 0.02 सेंटीमीटर और मीटर, ओमेगा लिखा है 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये होता है 2 पाई m 20 पाई, तो इससे n की वैल्यू आ जाएगी 10, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 हर्ट्ज और पर सेकेंड। और इसी से हम t इक्वल टू निकाल देंगे 1/n, तो ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। फाई की वैल्यू देखिएगा पाई बाई 4 है, इतने रेडियन। तो इस तरीके से ही जितनी भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, सारी की सारी आप निकाल सकते हैं, ठीक।